पहले प्रैक्टिकल कर लें योगा थोड़ा, तब सीधे मनोमय कोर्स को समझेंगे आगे वाला क्लास। मूड है एक्सरसाइज का? 15 मिनट। हाँ ठीक है। तो हाँ, आज हम लोग जो ज्वाइंट मूवमेंट है उसको संक्षेप में करेंगे, समय कम लगे। तो जो जैसे बता दिया गया तो अपेक्षा ही होनी चाहिए कि घर से उतना करके आएँ ताकि आगे भागें हम लोग क्लास में, नहीं तो रिकेप में टाइम निकलते जाए। तो आज सिंपल कर देते हैं गति संचालन, सबको सिंपल कर देंगे जल्दी समेट लेते हैं। तो बैठे बैठे कैसे गति संचालन करते हैं, देखिए पोजीशन में, हर जगह नहीं मिलेगा उतना जगह। तो इसमें बैठे बैठे ये है ना, इंजॉय जोड़ों को इसमें पड़काना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पड़काना, मोड़ना, तोड़ना, बजता भी है। हो गया, बज गया। अब अपने सारे वर्टिब्रल कॉलम को 30 जोड़ को एक बार निचोड़ेंगे, जैसे कपड़ा गीला करके निचोड़ते हैं, एक उल्टी दिशा में दूसरा दूसरी दिशा में। तो जैसे गर्दन इधर जाएगा तो कमर वाला हिस्सा इधर जाएगा। तो इसके में सहयोग के लिए हाथों का सहयोग लगे। तो एक साइड में रखिए, एक घुटना को दबाइए, तो रीढ़ की हड्डी दब रही है, रीढ़ का हड्डी स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं? तो स्ट्रेच करके अब ट्विस्ट कीजिए, श्वास छोड़ करके गए भीतर और देखिए उल्टा, तब निचोड़ाएगा बढ़िया। हाँ, कमर गया एक साइड में तो गर्दन दूसरे साइड में नहीं, जिधर घुटना पर हाथ रखा है दृष्टि उधर रहे, बंद लगाना है। हाँ, और हाथ पर दबाव नहीं देंगे तो नहीं, रीढ़ की हड्डी को खींचना है नहीं। ये जैसे कि इनके जैसा, इनका ठीक हो रहा है, अपने से फील कीजिए हो रहा है नहीं। जिधर दबाए हैं इस घुटना को उधर दृष्टि रखिए और कमर को उल्टा घुमाइए, तब बढ़िया निचुड़ाएगा। उल्टा सांस सीधा छोड़िए, मैक्सिमम पर जाकर और बिल्कुल एक्सेल करके स्ट्रेच रोके रहे। फिर सांस इनहेलिंग करते हुए आधा तक है, आधा में एक्सेलिंग, आधा में इनहेलिंग। क्योंकि घूमना था तो एक्सेल में पोस्चर बढ़िया होगा, और फाइनल स्टेज में जाके बिल्कुल एक्सेलिंग पोस्चर में रुके रहे, तो वो बिल्कुल साफ करके अपना काम करते रहेगा वहाँ। तो कुछ जकड़न दूध जैसा लगता है कि जकड़न कम हुआ, हाँ, तो काम हम लोग का फायदा हो गया। आगे भी पैर नीचे उंगली कर लिया, तो अब दबा देंगे तो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच पड़ा दबाने में, अब दबा करके आगे तरफ करें, उसके भी जकड़न दूर हो रहा है। कि बैठे बैठे बात बन गई। ये लंबा रीजन हम लोग का भूल जाते हैं, कैसे बैठ जाते हैं तुरंत। ऐसे बैठने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। प्राण का फ्लो रीढ़ की हड्डियों से दौड़ता है, बेंडेड रहेंगे तो जल्दी थकावट है। ये ठीक है, भुजाओं के लिए करना, यूं यूं 2 बार ऐसे ऐसे हो गया। गर्दन को भी रोटेशनल कर लेंगे, 1 राउंड 2 राउंड उल्टा, काम खत्म। पुतलियों को भी 1 राउंड उल्टा सीधा, मुंह को भी ढक लिया, जबड़ों को भी खोला बंद किए, चीक मसल को मसाज करो, हो गया। अब हम लोग सीधे वार्म अप कर लें। क्या करना, और यदि बाथरूम में जाकर बढ़िया से नहाए हैं तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तो वो क्या गति से जब किया चालू करी ना बंद तो बंदी है, वो बंद है। ऐसे ऐसे देख लिया, हाथ में सकते बस आगे, हाँ बस, और यहाँ तो है नहीं आपका,
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, केवल चौथा नंबर वाला करेंगे। हाँ, केवल हमारे लिए जो फोर्थ नंबर का किए थे कल वार्म अप, उसको केवल आज करेंगे। तो केवल हमारे लिए देखिए, उसमें एक में सीधे गए थे, 2 में नीचे गए थे, 3 में ऊपर गए थे, 4 में आए। इसी को रिपीट एंड रिपीट करेंगे 4 राउंड। एक राउंड में 16, 4 राउंड में 64। थक जाइएगा तो रुक जाइएगा, ठीक है। साथ साथ शुरू। डीप ब्रीदिंग मैक्सिमम हो। सूर्य की किरणों का ध्यान करके गायत्री मंत्र का मानसिक जप चल सकता है तो लाभ ले सकते हैं। आँख खोल कर, नहीं तो चक्कर आ सकता है, सावधान। अब प्रज्ञा जो करेंगे तो एक कोई आइए जो प्रज्ञा जो करते, आइए प्रज्ञा जो, हाँ, इनको देख कर करेंगे, गिनती गिनेंगे, ठीक है। वन, इसको करिए, ठीक है। 1 ताड़ासन, ठीक। 2 पादहस्तासन, 3 वज्रासन, 4 उष्ट्रासन, समर्पण होकर ये कीजिए। 5 योग मुद्रा, एड़ी पर बैठकर पीछे हाथ फंसाइए और आगे झुकें और ऊपर करें। ये योग मुद्रा, इसमें पाँव की शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। 6 अर्धतरासन, 6 में अर्धतरासन, हाथ ऊपर, इसको याद रखना है, ये अर्धतरासन। 7 शशांकासन, चिपकना, जमीन में कैप्सूल की तरह चिपक जाइए, एड़ी पर बैठे, दूरदर्शिता बढ़ती है इससे, बहुत ही शक्तिशाली। 8 भुजंगासन, महाप्रभावी है भुजंगासन। हाँ, गुड, भुजंगासन महाप्रभावी। 9 क्रिया भुजंगासन, बाएं कंधे से दाहिना एड़ी देखा जाए, पसली गर्दन नेत्रों का व्यायाम है। 10 रिवर्स, जस्ट उल्टा, दाहिने कंधे से बायां एड़ी देखा जाए। 11 वापसी, 7 की तरफ शंकासन। 12 अर्धतरासन। 13 उत्कटासन, पंजों पर दूध दोहने की तरह, और सविता को नमन करेंगे इसमें। 14 पादहस्तासन, ठीक 2 की तरह। 15 सांस खींचते हुए तड़ासन। 16 बलवटकासन। अब एक बार सांसों की गति के साथ श्वास खींचते हुए 1
छोड़ते हुए 2, खींचते हुए 3, वज्रासन। इसमें 3 में और 13 में पोस्चर को नॉर्मल करते हैं। छोड़ते हुए नॉर्मल इसमें रहेंगे, ठीक है। फिर खींचते हुए 4, उष्ट्रासन, घुटने पर होकर एड़ी पकड़िए, खींचते हुए पोस्चर है। छोड़ते हुए 5, योग मुद्रा। योग मुद्रा, पीछे हाथ फंसा कर, माथा जमीन में न सटे, लेटा जाएगा जमीन में, ठीक है। 6, खींचते हुए अर्धरासन, पीठ खींचिए। छोड़ते हुए शशांकासन, चिपक जाए। खींचते हुए 8, भुजंगासन। छोड़ते हुए 9, वाम भुजंगासन। खींचते हुए सीधे। छोड़ते हुए 10, खींचते हुए सीधे। छोड़ते हुए 11, शशांकासन, बैक, ठीक है, जल्दी याद कर रहे हैं। छोड़ते हुए 12, ये खींचते हुए का उसमें था ना, रक्त क्रम गया था, ठीक है। अब इसमें फिर छोड़ते हुए करेंगे 13, खींचते हुए प्रणाम कर लेंगे। छोड़ते हुए 14, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए। खींचते हुए 15 और छोड़ते हुए 16। ठीक है, बैठ जाइए और सर्वांगासन कीजिए सब लोग। प्रभावी सर्वांगासन। पहले हलासन चले जाएंगे, पीछे सीधे पैर को लेते पीछे चल। हाँ, और गुड। कमर वाले हिस्से में पकड़ लीजिए, अपने आप को लगाइए। तब योगा दिवस हो रहा है तो भारत के सभी लोग योगी हैं, लगाना चाहिए इसे, ठीक है। फिर लौट आइए सुविधानुसार, अपने को देखिएगा सुविधानुसार लौटना चाहिए, नहीं तो पीठ के मसल्स स्ट्रेस होंगे इसी। तो इसे थोड़ा सा कर्व होकर लौटेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट ना होता, ठीक है। बैक हो जाए पेट के बल, भुजंगासन हो जाए ताकि वो उसका अच्छा हो जाता है। पेट बल होकर भुजंगासन करके तब बैठ जाइए, ये तरीका है। भुजंगासन में हो जाए और वज्रासन बैठ जाए। भुजंगासन में हाथ स्ट्रेट रहता है सीधे साइड में, ये भुजंगासन। फिर आप फिर वज्रासन बैठ जाइए। ये तरीका अपने हो गए। मयूरासन कितने लोग करते हैं? कुछ भाई मयूरासन कीजिए, महाप्रभावी है। हाँ, मिलिट्रियों को जो कि एकदम 3-4 सेकेंड में बैटरी चार्ज कर देता है, ऐसा मयूरासन मैच की तरह इसमें करते हैं। तो सांस को भीतर भर लिया जाता है ताकि बल लगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाथों पर रहे और इस तरीके से तालियां बजा देंगे। हर शहर में जो शिक्षक तैयार हों ताकि अपना क्लास चल पड़े। कहीं भी घर घर में इसे किया जाए, लेकिन कभी वीकली मंथली, ठीक है, गुड। तो इसमें और घर पर जैसे करते और सिंपल तरीका जिसे करना हो, मान लीजिए हार्ड, तो क्लास में सभी को पास करना है तो सिंपल तरीका और करना होगा। तो देखिए, जब आप थोड़ा सा फिजिक्स का नियम लगा देंगे तो सरल हो जाएगा। लीवर का सिद्धांत बल को कम कर देता है, कम बल में बड़ा काम किया जा सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि आपके हाथों के पास से गुजरे तो बिना बल को उठ जाएगा। तो जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम रखे तो उधर का लोडा दिखा नहीं, लड़ इधर रखा है तो गिर जा रहा है, बंद। अब बैलेंस करना था तो अब इसको हाथों को हम सरकाएंगे आगे, तो सरकाएंगे तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाथों के आसपास आ जाएगा तो आसानी से उठ जाएगा। अच्छा, जब बैलेंस रहेगा तभी भी बल अधिक लगेगा, लेकिन यदि अगला हिस्सा थोड़ा सा बेंड कर दे आगे तो पेटों पर बिना भार के आप उठ जाएंगे।
तो ब्लड फ्लो भी आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने मोर को जाकर खोजा राजस्थान में कि उनके पोस्चर अलग अलग थे मयूरासन का। पेड़ पर जब बैठता था तो इधर भी झुका लिया, उधर झुका लेता था तो आराम से सो लेता था। जब चुगता था दाना तो देखे कि आगे की तरफ बेड नजदीक था, अब पीछे पोस्ट तिरछे करके चुगता था तो पेटों पर लोड नहीं पड़ता था उसे। नाचते समय देखा हमने मोरों को कि बीच में पैर है तो ट्यूनिंग फॉर की तरफ कर लेता था, आगे वाला हेड सर अब कुछ भी इसे कर लेगा तो बिल्कुल आसानी से नाच लेता था। तो इनके पोस्चर को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। तो किसी भी पोस्चर में आप मयूरासन कहलाएगा, क्योंकि मयूर हर स्टाइलिश में रहकर अपने काम लेता है और पाचन प्रणाली ठीक हो जाएगी। तो उसमें जैसे Oh man. कम बल में और लाभ ले लेगा आदमी, करके आ जाए 2-3 सेकंड भी काफ़ी है। अच्छा मान लीजिए कि घर में पलंग है, उसका पार्टी पकड़ लिए, पावर पार्टी ऐसे ये वाला, अब इसको यहाँ से पकड़ लिया गया मान लीजिए, ऐसे झूल तो सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं झूल सकते हैं, ऐसे हो गया आधा मयूरासन। खाली झूलते रहें, झूलते झूलते फिर धीरे धीरे बल आ जाएगा। या देखिए जैसे ये दीवार है, ये यहाँ एक दीवार है, ऐसे कर लिए और जिसे यहाँ पर आ गया, कोई टांगने वाला नहीं है, ऐसे करिए, हो गए कि नहीं? Oh wow. वाह, ये है अब कुछ भी टेबल कुर्सी इसीलिए। अब ओल्ड एज में अब दादी माँ अभी घुटना में दर्द है, पहले के दादी माँ को नहीं रहता था, वो सो जाती थी अपने पोते को करके इस पर बैठ गुगुआ तो नाती भी खुश, दादी भी नहीं होगा। देखते हैं कमर बीमारियां दादाजी लोग नहीं होता था, झुक गए इस पर बैठ जाता था, वो बैठ जाता था, चलते थे एक बार, वो अपना लाभ ले रहे हैं, इसको भी मजा आ रहा है। तो ऐसे ही सब योग होते थे गृहस्थी में। तो गृहस्थ आश्रम बहुत शानदार है, हर जगह योग ही योग है, तो उसको हम लोग लाभ ले सकते हैं। पर कुर्सी पर, पूजाओं पर, अब जिम में जा रहे हैं तो इसमें यूं करने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, कॉर्नर है दीवार का, यूं कर लिया, हो गया मसलन फिर 2-4 मिनट की एक ड्यूटी चल पड़ी। तो हमें अपने को एकदम प्रैक्टिकल समझना नहीं है और हमेशा चेयरफुल रहना है, ठीक है। इसमें आपको आइए प्राणायाम कर लेते हैं। रिकैप कर लेंगे हम लोग, तो पहले एक बार नाड़ी शोधन, ताकि याद है कि नहीं पता चलेगा। 3 राउंड लेफ्ट, 3 राउंड राइट, एक बार न्यूट्रल, और ध्यान अपने अपने ढंग से मैक्सिमम लाभ लेने वाला है। ध्यान को फिक्स नहीं दिया जाता है, वो हर साधक के मनोभूमि के आधार पर होता है। जो जैसे पीस अनुभव करे वैसे सोचे, वो ध्यान है इसका। शांति आनी चाहिए चिंतन में बस, और भगवान का जो कल्पना करना है करे वो, लेकिन शांति आनंद के साथ में प्रगतिशील वेव्स को प्राप्त करें बस। तो ठीक है, लेफ्ट वाले से पूरा हम लोग ईड़ा से लेकर के सारे बॉडी सेल्स में दोनों गुण भरेंगे, चेतना भी ऊर्जा भी बढ़ते जाएगी दोनों में। टॉक्सिन्स को निकाला जाए और डिवाइन एनर्जी भरा जाए हर बॉडी सेल्स में। कूल नेचर का भी, हॉट नेचर का भी। कूल नेचर हमें सजनता प्रदान करेगा, हॉट नेचर बहादुरी प्रदान करेगा। तीन बार ईड़ा से होगा, खींचा गया, नाभि
क्षेत्र में सारी नाड़ियाँ के ब्लॉकेज साफ हो रहे हैं, यह भी ध्यान किया जाता है। हर बड़ी सेल्स को प्रकाशित किया जाए इसमें। 3 राउंड पिंगला राइट हल्का महाभत का प्रयोग करेंगे तो दबाव नहीं पड़ेगा बॉडी पर, स्ट्रेस अधिक नहीं, हल्का हल्का गुणन करना चाहिए। महाबंध दोनों अवस्थाओं में लगाएंगे, हल्का हल्का तो अच्छा लगने लगेगा। एक बार दोनों नाक से, यह न्यूट्रल के लिए है, सुषुम्ना को सफाई करता है और आत्मिकी के गुणों को बढ़ाता है। भीतर होल्ड करें, बाहर में लगाएं, मुंह से निकालें अपने साइड। एक बार सूर्य भेदन कर लिया जाए, कहीं पर कफ के ब्लॉकेज है तो पूरे और वार्मिक हो जाए बड़ी। राइट से लेना, कुंभक करना, लेफ्ट से निकाल लिया जाए। प्राणाकर्षण प्राणायाम कर ले 4-5 राउंड। प्राण के विभिन्न स्तरों को शरीर में खींचकर भरा जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने वाला भी प्राण है, हेल्दी बॉडी देता है। शरीर की ऊर्जा लेवल को बढ़ाने वाला भी प्राण है, वो हमें इम्यूनिटी देता है। महाबंध की प्रक्रिया दोनों अवस्थाओं में इसमें की जाएगी। आउटर होल्डिंग में थोड़ा कम, इनर होल्डिंग में थोड़ा सा अधिक। दोनों नाक से ही निकालते हैं इसमें, नाक से खींचना, नाक से डीप ब्रीदिंग खींचते समय और छोड़ते समय। पदार्थ से बना हुआ शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, ऊर्जा लेवल भी इसका उन्नत हो रहा है और ज्ञान के दोनों स्तर, ज्ञात और अभिज्ञात, बहिरंग ज्ञान भी को शिक्षा और विद्या कहते हैं इसको। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है यह भी समष्टि चेतना से खींचा जा सकता है। और भरते हैं तो जागृत मन, चेतन मन होता है। सुपर चेतन के विकास के लिए प्रज्ञा वाले लेयर से भी खिंचाई की जाती है प्राण को, और शरीर में भरते हैं और समस्त मस्तिष्क के गहरे अंतराल वालों में भी इस किरणों को ले जाते हैं। प्रज्ञा जागृत हो रही है ऐसा सोचा जाता है और फिर इन्हेल कर लिए अदूरदर्शिता। आनंद और शांति के वेव्स को भी अंतरिक्ष से खींचते हैं सविता का, और इससे आत्मिक तेज को और बढ़ाकर आत्मा को उत्प्रेरित करते हैं और आत्मिकी में इसको भरकर फिर अपने आप को स्टेपर ट्रांसफार्मर बना लीजिए। इन रेज को हम भी पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे शक्तिशाली है। इसमें नाक बंद करने खोलने का झंझट नहीं है और बिल्कुल सहज भाव से मैक्सिमम लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि विशुद्ध रूप से कॉन्शस लेयर की सबकी सफाई, प्राणों के विभिन्न स्तरों की सफाई। धीरे धीरे सहजावस्था में आएंगे।
एक और फर्क है, इसमें श्वास क्रिया चलती रहती है तो अपने को याद भी यदि करते रहा जाए तो उससे हो जाता है। जैसे जैसे आत्मस्मृति आती है तो सोहम प्राणायाम विकसित होता है। आत्मविस्मृति हमें कमज़ोर करता है, आत्मसंस्मृति हमको मजबूत करता है। अपने आप के गुणों का स्मरण किया जाए, मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो उसके सारे डीएनओ प्रॉपर्टी हमें होनी चाहिए। बाप का सारा गुण बेटा में हो डीएनए है, तो अभी डेवलप नहीं हुआ है तो हम डेवलप करेंगे, उन गुणों को भरेंगे, दैवी गुणों को अपने भीतर धीरे धीरे, और उसका अपने लाभ लेंगे आत्म कल्याण में, लोक कल्याण में। सामान्य सी यह जानकारी थी। तो ये क्रम एक स्वाभाविक क्रम है। तो इतना ये डेली के पैकेज था, ये सामान्य है। कल आपको बता देंगे पावर योगा का अलग पैक, जैसे कि सामान्यों के लिए क्लास लेने का अलग होता है विषय, जन सामान्य में काम आएगा। गति संचालन करा दिए, प्रज्ञा जो करा ली, क्योंकि वो विश्व का अगले दिन बताएं कि गुरु जी को जो है योग ऋषि उनको विश्व के परम योगी में गिना जाएगा। पूरे विश्व के सारे फैकल्टियों को उन्होंने लेकर चला, केवल एकांगी एक विषय नहीं, सारे वेद उपनिषद पुराण सारे ऋषि परंपरा, चरक परंपरा में जड़ी बूटियों का नए ढंग से खोज किया जाए। और चूँकि आदमी का स्वभाव बदलता है तो पौधों का भी स्वभाव बदला होगा, नए नए रोग भी आ गए। तो आज के रोगों में आज का कौन सा पौधा काम आएगा, नए सिरे से उस विज्ञान की भी खोज की जरूरत है। इसलिए चरक परंपरा का भी पुनर्जीवन, एक नया रिसर्च किया है जो ऋषि ने कि हम मिक्सचर बना कर न खाएं। एक औषधि चिकित्सा पद्धति, दो को मिला के रखते हैं तो औषधीय गुण आपस में टकराते हैं। इसका एक नए दिन पहले मिक्सअप करके लोग कभी खाते थे, बना के सिरप रखते थे, जाके नहीं एक बार फाँक लिया, फिर पानी पी ले, दोबारा वाले को डालें और दूसरे वाले को खा लें। कंटिन्यू में खा सकते हैं लेकिन बारी बारी से, तो इसका अलग लाभ रखेंगे भी तो अधिक दिन टिकाऊ रहेगा। तो हर औषधि के ढेर सारे गुण होते, अपना फुल फॉर्म में काम करता है। तो ये सब भी था। विश्वामित्र परंपरा का भी पुनर्जीवन किया इन्होंने जो ऋषि ने, कि मंत्र विद्या को भी विश्वव्यापी बनाई जाए, और भी वेद मंत्रों के लाभों के बारे में रिसर्च चले। नारद परंपरा में संगीत विद्या उनका रिसर्च था कि संगीत को भी अपने तरफ से फुहर गीत न बनाया जाए, लेकिन फुहर गीत मिल गया कान में सुनने को तो उसका साइड इफेक्ट भी ना हो, उसका अच्छे अर्थ निकाल लिए जाए। पॉजिटिव थॉट से हम जोड़ लें, क्योंकि ईश्वर फुहर नहीं है, हर शब्दों में है, हर शब्द का अनंत अर्थ होते हैं। वो जिस भाव से गाया हो उसकी मर्जी, लेकिन हम किस भाव से फिल्टर कर लें वो हमारी मर्जी, क्योंकि ईश्वर हर जगह विक्राम, ईश्वर को फिल्टर करेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरह की क्लासेस चले, अपने अच्छे संगीत की संरचना हो, लेकिन जो वो संगीत रम रहे हैं उसके तो उसके फिसलन भरे अर्थ न लें, ऊपर उठाने वाले अर्थ हर शब्द में। वो बताएंगे नाथ योगी साधना में या शब्द तन्मात्रा में, तो वो सब आएगी कैसे उसको हम फिल्टर करते हैं, शब्दों से ब्रह्म को कैसे फिल्टर किया जाता है, शब्द ब्रह्म, तो कुछ कॉन्शियस लेयर से उसका हम काम ले लेते हैं। तो हर तरह के फैकल्टियों का इन दिनों खोज की जरूरत है। शुद्ध सौनक परंपरा में प्रज्ञा पुराण का सृजन करके उसको कथा माध्यम से देहात का आदमी समझता है, सीधे तत्व ज्ञान नहीं समझेंगे, तो कथा माध्यम से समझेंगे, उनको कथा के माध्यम से बताइए। पर्व त्यौहार मना की परंपरा को इस सप्ताह उन्होंने संस्कार परंपरा महामानव एक बार नहीं बनाया। कोई समाज में गुरुवादी आतंकवादी हो गया तो उसकी गलती नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी आएगी। हम पिता थे माता थे, गर्भ से संस्कार क्यों नहीं दिए? यदि गर्भ से समय के साथ संस्कार दिया गया रहता तो हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति अपसेट हो जाए, बिगड़ जाए। तो उसका भी दंड माता पिता पर भी आता है। किसी का भी लड़का आकाश से थोड़े आए, सब पृथ्वी पर से जन्मे हैं, पृथ्वी से काम लिया। तो समाज का लड़का है तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन देखते हैं, समग्र को लेकर के चलता है, महाकाल आता है, युग पड़ता है वर्ग। तो अपना स्कोप फैकल्टी बहुत बड़ा है, जिसको जिस चीज़ में रुचि हो उधर जोड़ दिया जाए, उधर काम करें। नारी जागरण में रुचि है कि प्लांटेशन में रुचि है कि इकोलॉजिकल बैलेंस में, कहीं तो स्वास्थ्य संवर्धन में। कोई ये नहीं कर सकता कि हमारी प्रतिभा का उपयोग इस संसार में नहीं है,
उसी प्रतिभा को लगा दें, संसार को स्वर्ग बनाने में बेटे। अपने आत्मा का विकास करने के लिए हर कोई अपने ढंग से कर ले। ये जो सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ वगैरह, संगीत, यही अनेक रास्ते हैं आत्मा को पाने के, मजहब नहीं। ये सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, उससे आत्मा का संबंध जोड़ दिया जाए। मैथ, साइकोमैथ, फिजिक्स, साइकोफिजिक्स, साइकोकेमिस्ट्री, साइकोबायो, इसको पढ़नी है हमें, ताकि अलग से कोई सब्जेक्ट हमको न लेना पड़े। उसको माध्यम से हम कैसे आत्मा का विकास कर लें। तो पहले के ऋषि ऐसे ही करते थे, पढ़ा, अलग कोई मत पंथ नहीं चलाते थे, इसलिए एक केवल सनातन धर्म बना रह जाता था। क्योंकि ये जो वेद के जो फैकल्टियाज हैं वो मत नहीं है, वो सब सब्जेक्ट्स हैं, ये साइंस हैं सब। तो किसी भी की साइंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको साइको से जोड़ कर। तो वो पर रिसर्च की जरूरत है और उनको लाभ में लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जिसमें थे नागार्जुन थे, केमिस्ट्री के थे, लेकिन केमिस्ट्री से आत्मा का विकास किया उन्होंने। एटॉमिक साइंस से करके कणादृश ने आत्मा का विकास कर लिया, मंत्र विज्ञान से उन्होंने कर लिया, लेकिन आत्मा कॉमन फैक्टर है सब में था, साइको जोड़ लेते थे। भौतिकी केवल नहीं, आत्म भौतिकी, इसको सावित्री कहते हैं। तो वो समझिए कितना एक बड़ा फील्ड इंतजार कर रहा है उधर जाने का। नौकरी भी सुरक्षित रहेगी, 1-2 घंटा समय तो कोई नहीं लगा सकता। अपने घर में लाइब्रेरी रखा जाए, हर घर में, वकील के घर में देखिएगा, साधारण वकील भी हैं तो भी लाइब्रेरी रखता है। तो हम लोग स्पिरिचुअल लिटरेचर, सौरभ चैतन्य पुस्तक क्यों नहीं रखे। कोई गेस्ट आ जाते हैं, अगले दिन महान आत्माएं आ रही, सब पढ़ाकू ऊपर से देखेंगे किस घर में लैंडिंग करे, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ छोड़ो उस घर को, नहीं जाएंगे, ऐसे ढूंढेगा सब। और पढ़ाकू वाले घर में आकर के लैंडिंग करेगा कि यहाँ पर सुविधा है, गार्जियन नहीं डांटेगा, पढ़ने के लिए सुविधा है, खुश होगा। तो ये सब ही मकान बनाने के साथ में सभी व्यवस्था रखनी पड़ेगी, उन आत्माओं के लैंडिंग कर सके अपने घरों में। और सब रिसर्च स्कॉलर आने वाली हैं अगले दिन, तो पूरी तैयारी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और नहीं भी पढ़ने मन है तो भी वेद उपनिषद, जब हर क्रिश्चियन घर में बाइबल है, तो जो वैदिक संस्कृति वाले हैं वेद क्यों नहीं रखे, मुख्य आधार वो है। तो हर कोई अपना मूल ग्रंथ जरूर रखे। और इसमें सारे विज्ञान, क्योंकि समग्र का साइंस कहीं नहीं है, केवल थोड़े से एरिया के प्रकाश डालकर समग्र साइंस वेद में, और वो विज्ञान है प्योर, तो रखना चाहिए समझ में। आप तबाह से कर दिया है ये ऋषि ने, तो कहने का मतलब लिटरेचर भी है। कोई गेस्ट आया, देख लिया, बुक पढ़ा, बैठे हैं ड्राइंग हॉल में, जब तक आप कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं तब तक सोच सकता है कोई एक लाइन पढ़ के उसको दिमाग में आ गया और वो अपना लाभ ले ले, तो अनजाने में कल्याण हो जाता है। तो इस तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग। तो अब हम सीधे शुरू करते हैं मनोमय कोश की जानकारी आज। तो आइए इसमें हम आर्ट, पहले गायत्री महामंत्र 3 सेशन और मिल रहा है, अभी का, अपराह्न का और कल का। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और 24 अक्षर यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग है, जो समय के सापेक्ष में बुढ़ाता नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान आगे पीछे जितना लोग बीत चुका, अभी है, आगे जितने भी आएंगे सब में ये लागू होगा। यह विद्या गुप्त और लुप्त हो गई थी, इसलिए आचार स्मृतियाँ ढेर बनती चली आ रही थी। 20 स्मृतियाँ बन गई, यानी आचार संहिताएँ समय के सापेक्ष बदलनी पड़ती। तो एक ऐसी भी आचार संहिता है जो कभी पुरानी नहीं होती, उसको गायत्री स्मृति कहते हैं। तो उसमें एक एक अक्षरों में आर्ट ऑफ लिविंग बताया गया है। मंत्र माने सलाह, मंत्र से मंत्री बन गया, सलाह देने वाला। गायत्री महामंत्र है, महासलाह, यदि नहीं माने तो घाटा में होगा, हमारी प्राण का क्षरण होगा। बस प्राण का सलाह कि कैसे अपने प्राण को बढ़ाएं। तो अब उसको देखिए, अच्छा सबसे गायत्री मंत्र हटवाते तो समझते कि मजहबी अध्याय चल पड़ा। तो इसलिए क्या करें, उसके आर्ट ऑफ लिविंग को, थॉट को सीधे कह दें, मंत्र बड़बड़ाए न बड़बड़ाए, लेकिन इसके आर्ट ऑफ लिविंग को बता दिया जाए तो भी बात उद्देश्य पूरा हो गया। तो अब देखिए एक एक अक्षरों को हम बोलते हैं, 8 अक्षर तक ले जा करके छोड़ दें, ताकि नेक्स्ट सेक्शन में 8 अक्षर, ताकि ये भी एक चले कि गायत्री महाविद्या का हम लोग थोड़ी डेप्थ में जा रहे हैं और उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाए। तो भारतीयों का मुख्य उपासना है गायत्री महामंत्र। तो उसमें देखिए
हम बोलते हैं पीछे से, अब दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेसुहि स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तद्वेति विचक्षणः। कहता है कि ओम ब्रह्म है, भूर्भुवः स्व सभी लोगों में संव्याप्त, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए जो इस तथ्य को जानते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है, क्योंकि वो उसके डिसिप्लिन में हमेशा रहेगा। हमारे हर क्रियाकलाप को, हर विचार को, हर भावनाओं को ईश्वर देख रहा है, सुन रहा है, साक्ष्य में है। इसलिए उसकी क्रिया प्रतिक्रिया में हमें उलझनी पड़ेगी, इसलिए हम उसके अनुशासन को फॉलो करें। इसी बात को युग सृजन सत्संकल्प में युग इसने पहले रख दिया है ना। युग निवास सत्संकल्प ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करें। अब ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं बताएगा, तो आप जो सोचते हैं जैसा वैसा भी चलेगा, आपके ढंग का रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको हम ऑमनीप्रेजेंट सत्ता माने और उसके डिसिप्लिन को फॉलो करें, बस हो गई, काम निकल गई। आस्तिकता आ गई, कर्तव्य प्राणता आ गई। आस्तिकता, सत्ता स्वीकार करना, अनुशासन फॉलो करना, ड्यूटीफुलनेस। तो आस्तिकता और कर्तव्य प्राणता को मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य माने। यह आ गया ना पहला सूत्र का। तो ये सत्संकल्प पाठ स्मृतियों से निकले, इसी का अर्थ है केवल 18 में समेट दिया गया। तो ये हर एक मजहब में लागू होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर है और हमेशा लागू होगा। ईश्वर के अनुशासन में सापेक्ष में रखना। पितामह सर से या पढ़ते, शाम को सब क्लास लेते थे सबका। एक दिन पूछ दिया युधिष्ठिर ने जाकर कि हे पितामह, कोयम धर्म कुतो धर्म है, धर्म क्या है, कहाँ से आ जाता है धर्म? इतने सारे पचड़े हो गए, लड़ाइयाँ चलने लगी। कहा कि नहीं युधिष्ठिर कि हे धर्मराज, धर्म अनेक नहीं होता, एक होता है। एक एव तो धर्मोस्ति भद्रा निर्धारितादिदम, एक ही धर्म होता है जो सारे मनुष्यों के लिए होता है, कभी धर्म हजार नहीं होते। सर्वेभ्यश्च समानः है, वो सबके लिए है। और व्यक्तिगत कर्तव्यम से तत्, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ रहता है। सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं कि अपने आप को हम डिफाइन करना, पर्सनालिटी डेवलप करें और विश्व को इसमें अपना योगदान दें। खत्म। तो ये इसमें बात थी, तो वही इसमें बताया। ठीक है, अब गायत्री महामंत्र का तत् अक्षर देखिए। अब मंत्र शुरू हुआ 24 अक्षर वाला। तत् क्या कहता है हमें? तत्त्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोबलै अंधकारम अपापुर्युर् लोकादज्ञान संभवम। यह अक्षर बोलता है कि हे मनुष्यों, तुम ब्राह्मण बनो। कैसे बने? मनुष्यों में ब्राह्मण हो, हर एक व्यक्ति का तू ब्राह्मण बनो। कैसे बने? तो उसमें 3 कंडीशन बता रहा। तत्वज्ञानी बनो, विद्वान बनो और तपस्वी बनो, तो तुम ब्राह्मण बन जाएगा। कितनी कमाल की बात। ये 3 क्राइटेरिया है। तत्वज्ञानी बनना पड़ेगा, विद्वान बनना पड़ेगा और तपस्वी बनना पड़ेगा। तत्वज्ञानी ने सृष्टि के 24 तत्व है अंग्रेजी है, इसके गुण कर्म स्वभाव को जानना, इसके केमिस्ट्री को जानना, कैसे बनता बिगड़ता है, ताकि उसका हम साइड इफेक्ट्स अपने को निकाल सकें और युग सृजन में नई भूमिका निभा सकें। और दूसरा, विद्वान बनो, प्रैक्टिकल करके उसको खुद फील करो, अनुभव करो, विद जानना, एक्सपेरिमेंट करके जानो, थ्योरी में न रहे केवल। और तपस्वी, इस क्षमताओं का मिसयूज मत करो, गुड यूज करो, तो तपस्वी कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, धन संपदा जो भी कमा ले, इसका मिसयूज रोकें, गुड यूज शुरू करें, तपस्वी का। तो ये 3 क्षमताएं जिसमें है, जितनी मात्रा में है उतने वोल्टेज का ब्राह्मण है। और तो बन गया ब्राह्मण, तो करो क्या ड्यूटी की? अंधकारम अपाकर दो लोकाद अज्ञान संभवम। संसार में अज्ञानता के चलते जो कष्ट है उसको दूर करने में सारी शक्ति झोंक दे। खत्म, ड्यूटीफुलनेस भी है। अगला वाला सूत्र क्या बोलता है
सक्षर तत् के बाद स है सत्तावंतस्तथा शूरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय अशक्ति संभूतान ध्वंसयोरित्वापद। यदि आपत्तियां कष्ट आ गया है अशक्ति के चलते, हमारा इम्यून सिस्टम कमी है, ऊर्जा लेवल कम है, शक्ति सामर्थ्य कम है, इसके चलते कष्ट आया है, तो उसके लिए बता रहा है कि तू अपनी रक्षा करने के लिए शक्ति सामर्थ्य जमा कर। केवल ज्ञान नहीं, क्योंकि ईश्वर ज्ञान पक्ष भी है और शक्ति सामर्थ्य भी है, ऊर्जा पक्ष भी है। शरीर में कुंडली में उसका भी केंद्र है, सहस्रार भी केंद्र है। तुम शक्ति को अपने आप को शक्तिशाली बना ताकि प्राण के प्रवाह को ऊपर मोड़ सके, सड़न गलन को हटा सके, बैरियर्स को तोड़ सके। इसलिए कहा कि जो सत्तावान है, जो सूरवीर हैं और जो लोक रक्षक जुडिशरी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं वे क्षत्रिय संज्ञक। तो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके इन क्षमताओं का कहाँ लाभ दें? अन्याय अशक्ति संभुतान, अन्याय के द्वारा और अशक्ति के द्वारा जो कष्ट हो रहा है मनुष्यों को पृथ्वी पर, उसको दूर करने में क्षमता को झोंक दो। कितनी सिंपल सी बात। इन क्षमताओं को खेती करना, उसका सदुपयोग करना। इसलिए यह मंत्रणा है, यदि नहीं पालन किया जाएगा तो संस्कृति गिरेगी। बस क्षति त्रायति क्षत्रिय, तो जो भारतीय संस्कृति को क्षतिग्रस्त होने से बचाता हो वह क्षत्रिय। तो ऐसे करे तो वो करे। तो ये कल्चरल था जो अनादिकाल से चली आ रही थी, यह विद्या यह गुप्त और लुप्त हो गई थी। इसीलिए ढेर सारे मजहबों की खेती कुकुरमुत्ते की तरह उग जाता है। बरसाती 2000 के भीतर के सारे हैं, सब जितने चल रहे हैं। उसके पहले सिर्फ चल रहा था, एक ही रूट चला आ रहा था, क्योंकि विद्याओं को विकृत नहीं होने देते थे ऋषिगण और वैदिक धर्म का अनुपालन करते रहते। तो ये आचार संहिता थी। अच्छा, इसलिए इसको स्मृति कहा गया, आचार संहिता। आगे चल करके है तत् के बाद स, फिर वी अक्षर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, वैश्य, वित्त, धन संपदा के बारे में क्या बता रहा है? वित्त शक्त्या तो कर्तव्या उचिता भाव पूर्तया न तो शक्त्या तया कार्यम दर्पो धत्ते प्रदर्शनम। यह कह रहा है कि अधिक से अधिक हम धन का उपार्जन करें, वित्त शक्ति को बढ़ावें, राष्ट्र को समृद्ध करें और उस धन को अर्जन करने के बाद करें क्या? उचित अभाव की पूर्ति करें। उचित अभाव पूर्तिया, अन्न वस्त्र आवास की सुविधा बढ़ाई जाए, बच्चों को उत्तम शिक्षा दिया जाए, राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। कहा कि इसके उचित अभाव की पूर्ति करें। न तो शक्ति आते आकार जाए, उस धन से कभी भी दर्प धत्ते प्रदर्शन, घमंड और उदंडता का प्रदर्शन न किया जाए। लग रहा है ना कितना जरूरी है इस आर्ट ऑफ लिविंग का। और हर चीज का तब वो कह दिया कि इसके द्वारा भी आदमी रक्त मुष्टिधारा से जुड़ सकता है और इस रथ को पा सकता है। अगले वाले देखिए, तत् के बाद स, वी और तू लेबर क्लासेस, श्रमिक वर्ग के लिए बताता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की वैज्ञानिक विवेचना गायत्री मंत्र करता है। वेद जन्म को नहीं मत स्वीकार करता। प्रज्ञा है, प्रज्ञोपनिषद में बताया गया है, गुण कर्म स्वभानाम आधारेण विभाजनम वर्ण नाम भवती प्रायो जन्मना न महत्वगम। जन्म से उसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधे काट दिया उपनिषद। इसलिए बात है कि प्रतिभाएं हैं, विभूतियां हैं, वो अर्जित की जानी चाहिए और राष्ट्र में लगाई जानी चाहिए। जिनको जो फैकल्टी पकड़ना है पकड़ ले रुचि के अनुसार। अब देखिए तू क्या बोलता है, लेबर क्लासेस को कह दिया है, श्रमिक वर्ग को शूद्र कह दिया। हम लोग ना घों सिकोड़ने वाला शूद्र का समझ जाते हैं। परिश्रम की महत्ता हमें समझनी। तू साराणाम प्रपातेपि यत्नो धर्मे तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य ही। कह रहा है कि तुम अपने श्रम के महत्व को समझें हम लोग और किसी भी कीमत पर हम अपनी ड्यूटी को न छोड़ें। तू सारा नाम पर पाते भी, बर्फ भी गिरता रहे, स्नोफॉल भी होता रहे, तो बहाना न बने कि ऐसी थी इसलिए हमने पढ़ नहीं पाया, वो नहीं किया, साधना नहीं कर पाए, आज ड्यूटी नहीं जा पाए। अहरनिश अहर स्वाध्याय, रात दिन अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, सेल्फ स्टडी करो, प्रैक्टिकल करो, या जो भी ड्यूटियाँ चुन लिया है
गृह निर्माण, नौकरी चाकरी जो भी हमने बना रखी है, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, इस टारगेट को डेली अभ्यास में रखो। देखें, अनब्रेकलेस यात्रा रखो। सत दृढ़ का निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, तब दृढ़ भूमि आती है, क्योंकि श्रम की महत्ता, एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, 360 प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी सीख लेगा। तो जिन्होंने किया है, पाया है, तो उन्होंने मेहनत करके पाया, तो अपनी साधना को हम बनाए रखें, उसमें ब्रेक नहीं लाने दें। भले स्लो स्पीड में हो, लेकिन स्टेडी के साथ में वो चलता रहे। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। वह और रे महिलाओं के लिए है, इसलिए भी जानना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या निर्देश दे रहा है गायत्री मंत्र, और जो विश्व के सभी लोगों के लिए मान्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्यों के लिए है सारी आचार संहिता, केवल खास लोग के लिए नहीं है। देखिए, वह अक्षर के लिए दोहरावे, वद नारी बिना पुण्यो निर्माता मनुसंतते महत्वम रचना सकते है स्वस्या नार्या ही ज्ञायताम। इसमें कहता है कि वद माने बोलो, क्वायरी कर रहा है कि उत्तर दो, जवाब दो। वद नारी बिना को अन्य, नारी के बिना कौन और कौन दूसरा है। निर्माता मनुसंतते, पुरुष को निर्माण करने वाला, अर्थात कोई नहीं। फ्रांस का चैलेंज बता रहा है कि कोई नहीं, इसलिए नारियों को आदेश दे रहा है कि रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि आप ही और आप ही एकमात्र हैं वैसा बेस जो कि शिशुओं का निर्माण कर सकते हैं या पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य भर दी है, नहीं तो को अन्यो नहीं कहता, को अन्यो। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उसका संस्कार गर्भ से लेकर के आगे तक जो दिया गया है, तो उसका मूल श्रेय जाता है नारी शक्ति को। पत्नियों के रूप में रहता तहा भी, चाहे तुलसीदास रहा हो या कबीर कालिदास रहा हो, वहाँ भी दिव्य चिंतन महापुरुषों ने, चाहे शिवाजी रहे हों या गुरु जी रहे हों। योग ऋषि से पूछा कि आप कैसे इतना बन गए, इतने बड़े शानदार व्यक्तित्व। हमारी माता जी का दिया हुआ संस्कार है, घर में थे तब से ही पता चलता है वो जाति साधना कर रहे थे, बाद में भी आकर के सब लाभ मिलते रहा। तो ये एक बात थी कि हमारा, हम उसको न भूलें और उस क्रम में पड़े रहें। और पुरुषों के लिए बता रहा है रे अक्षर कि पुरुषों का क्या ड्यूटी है महिलाओं के प्रति। रे वेव निर्मला नारी पूजनीया सताम सदा यतो हि सर्वलोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मी मता बुधई। कहा कि जो सज्जन लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को, ऐसे पुरुषों को चाहिए कि नारी को, उसको हर तरीके से हम संभव सहयोग करें उनके प्रगति में। हर संभव सहयोग करनी है उनकी प्रगति में, क्योंकि पृथ्वी पर साक्षात लक्ष्मी है काम। और रेवे व निर्मला नारी, उनको दोषों को हम नहीं देख सकते। एक बहुत कमाल की बात यूज ने कही, वह नर्मदा की तरह पवित्र है। यदि दोष है तो पुरुषों ने किया है, और यदि अच्छा है तो उसका स्वभाव ही है अच्छा। देखिए, इतना लिया जो महाकाल में, तभी यत नारीस्ते पूजनते स्थिति आएगी। पिता को पिता हो सकता है, माता को माता नहीं बोलते, इसमें बात बता दी। तो वो इतना श्रेय तभी गायत्री शक्ति का अवतरण का चमत्कार दिखाई पड़ेगा। जी गुरुजी, मंत्र रोज हमें बताया जाता है, स्त्री में कभी कोई नहीं है, जो भी है हमारी वजह से हो रहा है। आपको व्यापक तो संस्कार दिया पड़ा होगा, गर्भ से संस्कार पढ़ाई लिखाई ऐसे करके दिया गया होगा। तो उसमें बात की कहने का मतलब हमें कि हम चूँकि उस पर पढ़ाई लिखाई का ध्यान यदि देते हैं तो पूरा परिवार पढ़ रहा है। जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उसको गर्भ में संस्कार में, पता पिता का भले डीने गया हो लेकिन माँ के संस्कार से जाता है। तो इसलिए जितना ही अधिक समुन्नत पॉजिटिव दिया गया तो अपने ही फायदा होना, अपने बच्चे आने वाले हैं, अपने लाभ आने वाला है, राष्ट्र का बच्चा आने वाला है। तो इसलिए कहा कि मैक्सिमम उनके दोस्त देखने में लग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हम चूक जाएंगे, क्योंकि महापुरुष जन्म लेना है वहीं से। ईश्वर ने वो सामग्री डाल दिया महिला के जीवन की, संतति को रखना, संस्कार देना, रक्त पोषण देना, ब्रेन भी देना पड़ता है, क्योंकि उसका ब्रेन भी बनते रहता है, नर्वस सिस्टम 6 माह तक, फिर जाकर के 7वें माह में अपना उपरजनी का होश में आता है वो भ्रूण वाला स्थिति में। तो समझिए कितनी बड़ी ड्यूटी है। यदि उसको टेंशन बना दिया इधर करने में तो टेंशनाइट बच्चा पैदा लेगा। इसलिए कहा कि उसको नज़रअंदाज करते हुए हमेशा उनको हम पॉजिटिवली बनाए रखें, ताकि वो
इस वाले उद्देश्य में कभी असफल ना हो, जो कि सारे का नींव है। इसलिए नींव कहा जाता है घर प्रागधुरी को। वो बाद में हम लोग लेंगे प्रज्ञा पुराण के सत्र। गीता में एक जगह बोलते हैं कि जब धर्म का नाश होता है तो उससे फिर कुल की स्त्रियों का नाश होता है, फिर जो पैदा होते हैं वही शंकर पैदा होते हैं। उसके बारे में आपका क्या मतलब विचार है? तो वहाँ पर यही बात थी कि हम उसको यदि बनाए रखते संकेत, ये संस्कार की हम सुरक्षा बनाए रखते, तो उसमें यहाँ पर ये थी कि पुरुष और ये दोनों ही अपने अपने मूल सत्ता स्वभाव को बनाए रखें। वर्ण संकर केवल शब्द इनके द्वारा दिया गया है, ये सप्तम अन्यों द्वारा, कृष्ण के द्वारा नहीं दिया गया। यथैव आत्मा पुत्र दुहिता समा, उन्होंने आत्मा में अंतर नहीं किया। तो जो प्रश्न उभारे जाते हैं वो संसार के लोगों द्वारा उभारे जाते हैं। जो जवाब दिया गया है कृष्ण का वो इस तरह के नहीं दिए गए हैं। उनके द्वारा सबके लिए एक ही आत्मा का वसांश जीर्णानि यथा व्ययाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, वस्त्रों की तरह स्त्री पुरुष किसी भी शरीरों में जा सकता है। इसलिए उसको हम, वो आत्मा का है तो मुख्य रूप रह गया कि जो शरीर के भीतर में इस्तेमाल कर रहा है, मन का, लेयर का, जो पांचों कोषों का, इसके आधार पर हमारे हाइब्रिड्स पैदा होते हैं। तो इसको यदि रिफाइंड रखा जाएगा तो बढ़िया से नस्ल होंगे, क्योंकि धरती पर कभी केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। बाद में हमने अपने आप को डीएनए को उठा पटक करके चेंज किया। तो ऋषियों का देश था, ऋषि पैदा होते थे तो उनमें कहने का एक ये उद्देश्य था कि हम इनकी भी सैंक्टिटी को वेद के अनुसार रखें और पुरुषों भी अपनी सैंक्टिटी को वेद के अनुसार रखें, तो उस हालत में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो वो ये एक प्रश्न ये था कि धर्म, जो कोई बच्चा जन्म लिया उसका धर्म कैसे पता चलेगा कि उसका धर्म क्या है, और कब पता चलता है कि वो कौन सा धर्म उसको मानना नहीं है? धर्म तो होता ही नहीं है ना, बताए कि सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कर लेता है। तो फिर ये क्षत्रिय और ब्राह्मण और शूद्र, इसका निर्णय कब होता है? किसी ये निर्णय नहीं कहा गया ना, वो तो कहा कि वर्णना में तो वर्ण कहे गए। तो वर्ण मतलब कि उसकी योग्यताएं, विभूतियां। गुण कर्म विपाक से जब गुरुकुल में जाते थे तब ये जैसे मान लीजिए कि आप प्रोफेसर नहीं बन सके लेकिन एसपी तो बन सकता है, ये कहना था। एसपी में जाए, लाभ तो बन जाए, जज वाला फैकल्टी पकड़ ले। मान लीजिए कि मेरिट वाला लेवल कम था तो बल वाला लेवल बढ़ा के जा सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है। आदमी की तो जो उधर नहीं गया तो बिजनेस मैनेजमेंट में भी जा सकता है, समृद्ध बनाने। उधर नहीं गया तो 4th ग्रेड बन करके और तुम लेबर क्लासेज का कुटीर उद्योग चला सकता है कहीं भी। लकड़हारा भी भगवान विष्णु को पा लिया था। तो इसमें चारों वर्णों के लिए एग्जाम्पल लेकर दिया है सत्यनारायण व्रत कथा में। ईश्वर को पाना सबके लिए सिंपल है। तुम्हारी वो प्रतिभा नहीं थी तो ढेर सारी फैकल्टियाँ, उस फैकल्टी को पकड़ ले। इसलिए कहा न जाति आत्म, उसमें का उपनिषद में कहा जाति है, प्रश्न किया है कि जाति क्या है, उसका उत्तर दिया है न चर्मना न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिना। जाति किसी चमड़े की नहीं होती, रक्त की, हड्डियों की, न आत्मा की जाति है। न जाति आत्मा न जाति, व्यवहार कल्पिता। ये ट्रेड्स हैं जो व्यवहारों के लिए बनाई गई कि हम अपने प्रतिभा का कोई उपयोग करके, जैसे ट्रेड होता था कारपेंटरी, ब्लैक स्मिथी, इसी को कह देते थे। जैसे आज कहेंगे शिक्षक जाति, वकील जाति, डॉक्टर जाति, तो पूछना जरूरी पड़ता है ताकि उनको हम उस ढंग का काम दे सके, पोस्टिंग दे सके। तो उन दिनों उसी तरह के कैडर्स थे। तो जन्मना न महत्वगम कहा गया कि तो प्रतिभाएं हैं कि हम जिस फील्ड में चाहें कैंपस चुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर तो इसमें कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि कोई बोलेगा कि वो मान लिया कि वो सैनिक है और युद्ध में जा रहा है, फिर बोलेगा कि मैं अब सैनिक नहीं, मैं ब्राह्मण बनता हूँ, मैं हत्या नहीं करूँगा, तो फिर तो चलेगा ही नहीं ना। फिर नहीं तो हत्या शब्द ब्राह्मण के लिए भी कहा, ब्राह्मण के लिए हत्या शब्द में, ब्राह्मण तो उसमें थे और वो तो ब्रह्मर्षि लोग, तो उसमें द्रोणाचार्य भी थे, वो सब भी लेकर युद्ध कर रहे थे, ये सब लोग कर रहे थे। तो वहाँ ब्राह्मण शब्द इसके लिए नहीं है कि हत्या करने का, वो तो वो देखा जाता है ना कि वो दंड व्यवस्था दे सकता है और उसके लिए थी न्यायपालिका बात। राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है तो ब्रह्मज्ञानी मार सकता है क्योंकि तो जानता है कि मैं आत्मा को नहीं मार रहा हूँ, तो वही केवल कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण बनाया पहले अर्जुन को कि तुम ऐसे युद्ध करेगा तो तुम पाप पुण्य में फंस जाएगा, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले ताकि युद्ध करने की शैली मिल जाएगी। न लिपते पुण्य पाप ऐसे सुधा, तो उस अवस्था को पाने वाला ही उसका हकदार बनता है। तो इसलिए वो जा सकता है। इदम छात्रम इदम ब्रह्म, कहा कि मैं एक तरफ से रखा करता। तो महाकाल ईश्वर बन करके आता है अवतार प्रक्रिया में। विष्णु भगवान को कहा जाता है सतोगुणी सात्विक, लेकिन अवतार प्रक्रिया में आते हैं विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। तो लंका दहन भी करना है और वो भी करना है क्योंकि वो पदार्थों का हेरफेर करते हैं, आत्माओं को तो कभी मारा ही नहीं जाता। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता हम किसी को मार दें फिर बोले कि हम आत्मा को नहीं मारे तो उसका मर्डर हुआ,
मतलब क्या कैन बी होल्ड ऑफ ऑन दिस डिस्कशन? हाँ, नाउ नहीं। अभी हम लोग क्या इसको कंटिन्यू हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो जज कर सकता है, इसीलिए जज एक उपाधि रखी गई है। जज एक उपाधि इसलिए रख गई है कि उसको हाथ में न्यायपालिका दी गई ताकि उस ज्ञान को पा लिया तो वो करे। इसलिए चाहे जो कोई नियम अनुशासन को अपने हाथ में नहीं ले सकता। एक कैदी गया था, एक अपराधी कहा था कि हमने गीता का शपथ लिया है, मैं सही बोलता हूँ कि मैंने हत्या हमने नहीं किया। कहा है कृष्ण ने कि उसकी इच्छा के खिलाफ पता नहीं हो सकता, ईश्वर की प्रेरणा हुई, हमने हत्या कर दिया तो दंड कृष्ण को मिलना चाहिए, उसको मिलिए, हमको क्यों मिलेगा? उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ नहीं। तो जज साहब ही महाखोपड़ी लेकर बैठे रहते, कहा कि जो ईश्वर तुमसे कहा कि हत्या कर दें, वही ईश्वर हमसे कह रहा है कि इसको फांसी की सजा दें। तब ये कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। तो इसलिए पदवी बनाई गई कि हर तरीके से जांचें, देखें कि संविधान के अनुकूल, समाज के अनुकूल यह बात यथेष्ट है कि नहीं। यदि नहीं है तो न्यायपालिका का हक शिव जैसे लोगों को दिया जाता है। तो न्यायपालिका माने जज एंड शिव जी। बेचारा जल्लाद का क्या होता, खाली नौकरी कर रहा है 50-60 रुपये 200 का, एक दिन जाके खाली उसको गटर गिराना है, फांसी वो दे रहा है, लेकिन दंड व्यवस्था को तो फॉलो कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसलिए न्यायपालिका अपने ढंग से होती है। तो कर्मफल का व्यवस्था इतना जटिल है कि सामान्य आदमी नहीं हाथ में ले सकता। इसलिए उस स्तर की व्यवस्था को शिव स्तर के बुद्धि वाले व्यक्ति को ही समाज में भी पोस्टिंग किया जाता है। तो हम न्यायपालिका को हाथ में नहीं ले सकते। वहाँ ले सकते हैं जहाँ पर खुद आत्मरक्षा की बात आ गई, तो वहाँ पर अकेले हैं तो वहाँ सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है। जो विवेक में आया वैसा हमने किया, लेकिन एज ए होल सामाजिक नियमों में हम हस्तक्षेप नहीं करते। वो विंग बन गया है, वो उनको कंप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि देखिए आपकी बुद्धि विकसित है, आप देखिए परिप्रेक्ष्य में क्या संभव है। तो इसको कहते हैं कि हम अनुशासन भी पालन कर रहे हैं, अनुबंध भी पालन कर रहे हैं। समाज को श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए कुछ डिसिप्लिन बनाया जाता है, उसको विज्ञ लोग बनाते हैं, उसको फॉलोअप करना अनुशासन है। अपने ईश्वर के अनुशासन में चलना, इसको अनुबंध कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर धर्म का एक युग्म बनता है। तो वो सब प्रज्ञोपनिषद में धर्म के सूत्रों को भी चेंज किया है योग ऋषि ने। तो उसको नवीनीकरण दिया है कि हम अभी के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आचार संहिताओं का, धर्म का भी नामकरण करें सूत्रों का। तो 10 सूत्र थे इन्होंने भी दिया, लेकिन नाम चेंज किया उन लोग। उसमें अहिंसा शब्द को हटा दिया इन्होंने, उसके बदले में सौजन्य रखा और पराक्रम रखा कि युद्ध भी धर्म का हिस्सा, पराक्रम भी धर्म का हिस्सा। तो कब इस्तेमाल करें, कैसे करें, उसके साथ उन्होंने सजनता का इस्तेमाल जोड़ा है। तो वो हम लोग धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था कुछ और। ओके, मनोमय कोश। तो आज में वरेण्यम हो गया ना, नी और यम बाकी तो आप छोड़ दीजिए, टाइम खा गया। क्योंकि व तक था और रे अक्षर, नी और यम में 8 चरण हम चाहते कि हो जाए, ताकि कल 8 ले लेते अपराह्न में, तब 24 अक्षर हम लोग के 3 दिन में हो जाता है, 3 शिफ्ट में। तो एक तो और फेज मिल जाते कि कितना बढ़िया आचार संहिता है गायत्री महामंत्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण ने कहा तर्कों में अध्यात्म तर्क, इस तरह के ज्ञान का संबंध होना चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए। जो भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी चाहिए और उसके यथेष्ट उत्तर खोजना चाहिए सब लोग मिल करके, क्योंकि कहीं खुद का न रहे, खुद का तनाव पैदा करता है। और ईश्वर तनाव नहीं है, ईश्वर शांति है, यानी ईश्वर का सिर्फ उत्तर है, प्रश्न नहीं है। तो अपने दिमाग में सुलझी है तो एक विराम मस्तिष्क को मिलना चाहिए। वो भी वेद के परिप्रेक्ष्य में यदि मिल जाए तो एक शाश्वत दूरी तक से उसको राहत मिलती है। तो हर प्रश्न का उत्तर हमको वैदिक परिप्रेक्ष्य में यदि मिले तो और बढ़िया। तो वो है, तो हर प्रश्न का सम्मान हो और सब मिलजुल करके उसको, इतने मस्तिष्क बैठे, ऋषि पुत्र बैठे हैं तो हल मिलेगा हर चीज़ का। देखते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश।
यह शरीर के भीतर में बायोमैग्नेटिक सिस्टम पर कमांड करता है। बायोमैग्नेटिक सिस्टम पर कमांड करता है मनोमय कोश। यह दिखाई तो पड़ नहीं रहा, लेकिन इसकी साधना करेंगे तो शरीर में कहाँ इफेक्ट डालेगा। तो वो भौतिक विज्ञानी जो प्रत्यक्षवादी हैं उनको भी तो साथ में लेकर चलना है, ताकि उनको बताया जा सके कि हम साधना क्यों करें। हम सूक्ष्म को देख नहीं सकते, मन को देख नहीं सकते, तो इसकी साधना करके हमको मिलेगा क्या? प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलेगा? तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो संसार के सारे पदार्थ जब मैग्नेट हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी भी एक मैग्नेट है। न्यूटन सिद्धांत पर ये भी एक मैग्नेट होगा, क्योंकि चलता फिरता भी एक पिंड है। तो इस यूनिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड के बंधनों से हम अपने आप को फ्री कर डालें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो बिजली अधिक पैदा करेगा। बंधन में जकड़ा हुआ व्यक्ति दूर दूर तक जाकर लोक सेवा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उसकी फ्री यात्रा होगी। तो इसमें कहते हैं यहाँ बायोमैग्नेटिक सिस्टम पर बायोमैग्नेटिक जैव चुंबकत्व ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आत्मा का बना लिया जाए यूं ही, ठीक है। एक लेयर, दो लेयर, ये थर्ड लेयर। बाहर भी दो लेयर था, ये थर्ड लेयर में हम लोग पहुँच रहे हैं अभी के क्लास में। चेतना का तीसरा लेयर। अच्छा ये देखिए, दो इधर है, दो इधर है, इसको सेंटर कहेंगे, और पांचों चेतना के लेयर्स हैं, इसलिए इसको केंद्र कहा जाता है। इधर गया तो बंधन, तरंगों का दुनिया है, इधर गया तो मोक्ष, शांति की दुनिया है। आत्मा परमात्मा वाला लेयर शुरू हो जा रहा है। फेज बदलना, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। किधर चैनल अपना जोड़ा उस स्तर के करंट से प्रभावित होता है। तो इसकी शैली को अब इसमें विकसित करना होता है। इसलिए शिव जी पार्वती जी को पढ़ा रहे थे, कहाँ? कैलाश पर्वत पर एक क्लास चल रहा है, हम लोग यहाँ कमेंट्री सुन रहे हैं उनका। तो मनोमय कोश का क्लास ले रहे थे, एक सूत्र बोले, हम लोग भी दोहरा लें। चेतनाया ही केंद्रस्तु मनुष्याणां मनोमतम् जायते महतीत्वन्तः शक्तिस्तस्मिन् वसंगते। करे कि हे पार्वती, मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन होता है, और यदि इसको वश में कर लिया जाए तो महान अंतः शक्ति पैदा होती है। मन को वश में करने का प्रश्न बहुत काल से चला आ रहा है, ये कंट्रोल में नहीं हो रहा। कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो क्यों? उसकी केमिस्ट्री जाननी पड़ती है कि उसका स्वभाव क्या है, क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहा है। तो उसका स्वभाव जानेंगे तो उसके आधार पर हम यदि उसका एंटी गियर लगाएंगे तो कंट्रोल में होगा। तो कुछ अभ्यास और वैराग्य, दो टेक्निक बताया कृष्ण ने भी। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। असंशय महाबाहो मनोदूध निग्रहम चलम। तुम सही बोल रहे हो, कमांड करना मुश्किल है, लेकिन यह निसंदेह है, इसलिए कि वो चलायमान है, उसकी स्पीड वेलोसिटी बहुत अधिक है। मन एक ऐसा रसायन है जो विचारों का बाष्पीकरण करते रहता है बराबर। और विचारों की वेलोसिटी इन्होंने पता लगाया है वैज्ञानिकों ने कि प्रति सेकेंड 22,65,000 माइल है। इसलिए कमांड करना मुश्किल है। प्रकाश की वेलोसिटी को कमांड करने में अंधड़ तूफान आ जा रहा है। तो इसलिए उसको कमांड 1 लगता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन नैनो सेकेंड में 1,00,000 जगह घूम के आके बैठ जाएगा। लगेगा कि यहीं पर है। हर कोई का, हमारा आपका सबका इतना मस्त है। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम। शिव संकल्पोपनिषद पढ़े या यजुर्वेद में 6 सूत्र दिया गया है मन का, जहाँ मन देवता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जागृत दूरमुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति। जागृत अवस्था में भी दौड़ता और सपने में भी दौड़ता हो, देखते हैं। और ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, उसमें बताया है कि समस्त ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशक है वो। जहाँ भी गया उसका प्रकाशक बनता है। और वो अन्य मन इसमें दे दिया गया कि यजदिरम जविष्ठम, वो कभी बुढ़ाता नहीं है। हृत प्रतिष्ठम,
हृदय में स्थित वह मन कभी बुढ़ाता नहीं है और यविष्ठम अपने गति को कम नहीं करता, उसका वेलोसिटी वही बना रहता है, बुढ़ाता नहीं है और स्पीड भी नहीं घटाता। तो इस पर कमांड करना मुश्किल है, लेकिन कहा कि मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास है ना तो कौनते अभ्यास और वैराग्य। तो यहाँ भी उन्हें तो पूछा पार्वती जी ने कि तब कंट्रोल कैसे किया जाए मन को, तो शिव जी अब उत्तर दे रहे, ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपा नाम साधन ननु भवती उज्ज्वल कोशो पार्वती से मनोमया। कहा कि हे पार्वती, यह मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल हो जाता है इन 4 अभ्यासों से, जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। इसके अभ्यास, वहाँ अभ्यास में केवल अभ्यास शब्द कह दिया गया, लेकिन अभ्यास को भी यहाँ खोला है। इसका यदि हम योगाभ्यास करें तो उदंड मन भी विनम्र हो जाता है। अत्यंत उछल कूद यानी चित्त वृत्तियों के निरोध में ये सबसे बढ़िया कारगर है। तो इसमें सारी आपकी आ जाए इसमें तो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि निरोध का ये 4 उपाय बता दिए इसमें। एक जप, 2 ध्यान, 3 त्राटक और 4 तन्मात्रा साधना। इसमें देखिए हम लोग कितना का प्रैक्टिकल अब तक से करते थे, मन करता नियंत्रण नहीं होता था। जब तो प्रारंभिक अवस्था शुरुआत में चूंकि सबसे अधम का है, अधम साधना का सबसे लोएस्ट स्वरूप, यानी कोई कर सकता, साधक हो ना हो, इसलिए शुरुआत यहाँ से कराया जाता है। साधक अधम उपनिषद में कहा, अधम माने कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से भी यह कराया जा सकता है पहला वाला। इससे मनोभूमि उपजाऊ हो जाती है। कुछ दिन लिखा है वांग्मय 13 में कि जब की प्रारंभिक उपासना इसलिए दी जाती है कि मनोभूमि को उपजाऊ बना दे, सॉफ्ट कर दे, श्रद्धा बढ़ा दे और पथरीली जमीन को जुताई कुड़ाई करके थोड़ा उपजाऊ बना दे। लेकिन उसके बाद प्लांटेशन करना होता है, तब जाके उसमें 5 संस्कार की जरूरत पड़ती है, जिसको पंचकोशीय साधना कहते हैं। इसलिए जब शुरुआत से ही दिया जाएगा, अन्नमय कोश भी आप कर रहे हैं, चूँकि 5 बड़ी लेकर के टहल रहा है, तो ये जब